नमस्ते साथियों, मैं मुन्ना लाल शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आरटीआई एक्टिविस्टों का जो एक्टिविस्ट हैं उनका कैसे उत्पीड़न हो रहा है। एक मामला अभी हमारे पास सामने आया। वो मामला यद्यपि पुराना है लेकिन हमें जानकारी नहीं हो पाई थी। हमारे एक पुराने साथी रहे थे श्री अशोक कुमार गोयल जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और निर्भीकता रूप से काम करते रहे हैं। बहुत पहले हमारा साथ रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में नहीं हमारा उनका संपर्क में हो पाया। तो उनके साथ एक हादसा हो गया, उनको बारे में हमें पता नहीं चला और अभी जल्दी ही पता चला। तो हमने उससे पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे उनके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम, उस पर पड़े हुए हैं, कोई भी देख सकता है। वो 24/4/2014 का मामला है। उस समय सपा सरकार हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सरकारें आती हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट पर क्यों अपना कहर बहरपाना चाहती हैं, क्योंकि किसी को ये हजम नहीं होता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो खोज करके सूचना मांग रहे हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करने की बात कर रहे हैं। तो अक्सर वो लोग जो है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जा करके पता चला है कि अब सूचना आयोग में भी जाकर करके लोगों से संपर्क करते हैं, बाबुओं से लेकर के ऊपर तक का। और जहाँ जहाँ उनका संपर्क कुछ हो पाता है, चाय पानी नाश्ता पानी करा करके, और वहाँ भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जिसके लिए बना था, एक सूचना आयोग बना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को सहायता देगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार जैसे के चपेट में वो भी आ गया है। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो चाय पानी करा करके और वहाँ अपना प्रभाव जमाने लगे हैं। बहुत सारे विभागों से वकील जाने लगे हैं। तो वो लोग भी और बहुत सारे ऐसे मामलों में जिसमें अगर कोई आरटीआई चला जाता है सीधे, तो उसमें एक मामला है अरविंद सिंह बिष्ट, पूर्व सरकार में सूचना आयुक्त रहे। तो वो सपा के मुलायम सिंह यादव जी के समधी भी कहे जाते थे। तो एक सुनवाई वाद संख्या S1 1416 C 2013 के मामले में अशोक गोयल जी जाते हैं अंदर। तो वहाँ पर जो है चूँकि आदेश जो वो आंधी चाहते थे कि उस प्रकार से आदेश नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक तालाब का मामला था जिसमें काफ़ी उनको लगता था कि तालाब पर जो है कब्जा लोगों ने किया हुआ है और वो जनहित का मामला था उस पर। लेकिन उस पर आदेश जो है अरविंद सिंह बिष्ट जी ने गलत आदेश कर दिया। तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी आपत्ति जता रहे थे और इस बात पर जो है उन्होंने कुछ कहा तो उनको सूचना आयुक्त को बुरा लगा। उसे पूछा कि आपने भाई क्यों आदेश ऐसा कर दिया, तो कहा कि जो है ये हमारा विशेष पावर है, हमारी शक्ति है, उसका हमने प्रयोग करते हुए किया है। तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये जो है। और जब उसमें बहस कुछ हो गई, कहा सुनी, इसके बाद उनको बाहर निकलवा दिया गया, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद में जब वो चले गए और अशोक गोयल जी अपने घर जब चले जाते हैं, तो रात्रि में पुलिस करीब 30 जवान बता रहे हैं वहाँ जाते हैं और उनको उठा लेते हैं वहाँ से 9:45 रात के 9:45 पर। और घर में भी धक्का मुक्की कर करके और उनको उठा करके हजरतगंज थाने लाया जाता है और उनको वहाँ जो है पूछताछ के लिए पहले लाया जाता है। इसके बाद में फिर वहीं उनको बंद कर दिया जाता है। और शिकायत की करती है सूचना आयुक्त, शिकायत न कर करके जो एक ड्यूटी पर कोई पुलिसकर्मी था, तो उप निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। और प्रथम रिपोर्ट संख्या 189 दिनांक 24/4/2014 का ये मामला था। और वो कर करके और फिर चूंकि अशोक गोयल जी ने कई बातें प्रतिक्रिया उनका जवाब दे दिया, तो इस बात को उनको हजम नहीं हुआ कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे जवाब कैसे दे सकता है। तो इस पर उन्हें कई धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई, 228, 253, 504, 506,
वह एक 7CLA करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा था, उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। जब उनको ऐसा पता चला तो सदमा उनको लगा और उनके ऊपर जो है अटैक पड़ा और काफ़ी उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उनको कोई इंजेक्शन दिया गया, कौन सा इंजेक्शन दिया गया, वो बेहोश हो गए और तब से उनकी हालत जो है अभी तक सुधरी नहीं है और उनके पूरे शरीर में पैरालिसिस की अटैक ऐसा पड़ गया। तो ये उनकी हालत ख़राब है, वो अब कहीं आ जा नहीं सकते हैं और उनको जो है पंगु कर दिया है। और वो पूछते रहे कि आखिर उसको कौन सा उनको इंजेक्शन लगवाया गया, वो इंजेक्शन के बारे में भी कहाँ से इलाज किया गया वो नहीं बताया गया। और तब से उनकी पत्नी वो लगातार उनके लिए पैरवी कर रही हैं, जगह जगह लिख रही हैं। तो उन्होंने गृह मंत्री भारत सरकार को 3/7/2014 को लिखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार को लिखा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी अपील किया 8/5/2014 को। वहाँ से 3/6/2014 को पत्र आया और उस पर पूछा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई पलट करके जैसे नीचे से पूछा जाता था तो नीचे की रिपोर्ट लेकर थाना एसपी और मानवाधिकार ने एसएसपी से पूछा, उन्होंने एसपी से पूछा और एसपी वो पुलिस के पक्ष में ही, सूचना आयुक्त के ही पक्ष में वो कह दिया गया कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली और ये किया वो किया और हाथापाई की। उनके झूठे आरोप जो लगा सकते थे, किए जा सकते थे। तो कोई भी वो मिलकर प्रशासन ने कैसे खेल किया, कैसे एक सामान्य आदमी को और कैसे जो है राष्ट्रद्रोही तक घोषित करने की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये खेल हुआ है 2014 का। उसमें आज एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से टूटा पड़ा है घर पे, कहीं वो आ जा नहीं सकता, उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है। और इसलिए लोगों से अपील है कि आप उनके बारे में उनका हमने एक इंटरव्यू भी उनको वीडियो मंगाया हुआ है और वो हम अभी आपको सुनाते हैं और आप उनको सुनिए। और उनको न्याय की अपील है कि कैसे एक मानवाधिकार होने के नाते मानवाधिकार है उनको कि अपनी सुनवाई करने का, अपनी बात रखने का जनता के सामने। तो आप उसको फैसला करें कि क्या किसी को जो है किसी सूचना मांगना या वो करना कोई अपराध है। तो ऐसे लोगों के लिए उनकी मदद के लिए लोग आगे आए, सामाजिक संगठन आगे आए, लोग आगे आए कि ये अंधेरगर्दी नहीं है, ये कभी भी बताएं कि ये जंगल राज नहीं है और इसमें जो है न्याय होगा और उसकी जांच होनी चाहिए। CBCID उसकी जांच हो, उसकी पूरी तह तक जा करके और उस पर न्याय हो तो पता चलेगा कि क्या मामला था। कोई छोटे मामले को तूल दे दिया गया, इतना मामले दिया गया, किसी को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बना देना। तो ये कितनी बड़ी जघन्य बात है कि सामान्य आदमी को कैसे जो है ये सूचना आयुक्त लोग जो हैं, कुछ सूचना आयुक्त ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोगों से संपर्क कर करके और वो अपना खेल ऐसे करते हैं। तो धन्यवाद, देखें और इसको और अपने अपने राय अवश्य बताएं और इस पर लोग टिप्पणी करें, जिसको जानकारी हो इस पर बात करें, बताएं। मैं अशोक कुमार गोयल लखनऊ चीनट से बोल रहा हूँ। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे एक मामले में सूचना आयुक्त रहे अरविंद सिंह बिष्ट ने अपने पॉलिटिकल प्रेशर और पदेन प्रेशर से पुलिस पे दबाव डाल के मुझे 7CLA एक्ट के तहत पंजीकृत कराकर जेल भिजवाया था। हुआ यूँ कि मैं दिनांक 24/4/2014 को एक तालाब के मामले में मांगी गई सूचना से संबंधित प्रकरण में सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के समक्ष उपस्थित हुआ और मैंने उनसे कहा कि साहब ये धारा आपने कैसे बदल दी।
तो वो बोले कि हाँ हम लोगों को कुछ अतिरिक्त भी पावर्स हैं ऐसा करने की। और एकदम से उबाल खा गया, मारपीट के लिए दौड़ा, तो मैं उसके कमरे से बाहर चला आया। तो बड़ी भगदड़ टाइप की उस समय हो गई वहाँ पे। मैं जाके नीचे 5वें तल पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में जाके बैठ गया। तो अरविंद सिंह बिष्ट ने पुलिस को बुलाकर मुझे ढूंढवाने का बहुत प्रयत्न करा। जब मैं नहीं मिला तो उसने रात को 10 बजे मेरे घर गणेशपुर रहमानपुर में, जहाँ लाइट ही नहीं है उस समय थी, तो करीब 30 पुलिस वालों को भेजा। वो जबरन घर में घुस के मुझे उठा ले गए हजरत खाने। मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा बस आपसे पूछताछ करनी है, फिर आप आ जाइएगा। को उनके पास ऐसा नहीं था रिटेन में कि मुझको अरेस्ट करते कुछ करते। जब हजरत थाने ले गए, हमने कहा साहब ये क्या है बताइए आप कुछ, मतलब कोई चार्ज होगा हम पे। बोले साहब अभी आपका शासन में मामला विचाराधीन है, जब वो कहेंगे छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, कहेंगे चार्ज लगा दो तो हम लगा देंगे। तो इस तरह रात में 2 बजे करीब मेरे ऊपर 7 CLA एक्ट सहित अन्य धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत करके मुझे बताया गया कि आप जमानत का इंतजाम कर दीजिए। और नेक्स्ट डे फिर मुझको मेडिकल के लिए भेजा गया, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे मानसिक बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि मतलब ये अंग्रेजी शासन चला गया, ये कौन सा शासन है जो लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा रहा है। तो वहाँ पे मुआयना हुआ तो मेरा BP बहुत ज़्यादा शूट कर गया, तो उन्होंने एक इंजेक्शन मुझको दिया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि वो इंजेक्शन काहे का था और क्या था। मुझे कुछ देर वहाँ पर लिखा दिया गया हॉस्पिटल में, बोले 10-15 मिनट आप रेस्ट कर दीजिए फिर अभी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम चले आए। मजिस्ट्रेट उस समय सुनील यादव थे CGM, तो उन्होंने जब हम पहुँचे तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस क्या बोलती, मुकदमा कोई दर्ज था ही नहीं थी, बस तुझे जेल भेजना था। तो वो बोले कि ऐसा है ये फर्जी मुकदमा है, मैं इसमें इनको जमानत दे रहा हूँ। और मेरे वकील से कहा कि आप लंच बाद आके जमानत करा लीजिए। लंच बाद जब गए वकील हमारे जमानत के लिए, तो पता चला कोई फ़ोन आया था, तो उन्होंने मन में विचार कर दिया कि नहीं एक तो जेल भेजना ही भेजना है। इस तरह मुझे जेल भेज दिया गया।
फिर नई जमानत पर छूट कर आया तो उसी रोज 2 अवमानना के नोटिस मुझे सर्व किए गए आयोग की तरफ से कि आप आयोग की अवमानना करते हैं। तो खैर मैं उन्हें उनका जवाब दिया और रिटन में लिख के दिया आयोग को कि मैं जो हूँ इस आयुक्त के समक्ष किसी भी सुनवाई में नहीं जाऊँगा, इसलिए मामले जो है मेरे वो अन्य जगह स्थापित कर दिए जाए। तो ये है।